नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। घर की छत जगह जगह से टूटी हुई थी। बरसात में पानी टपकता था और गर्मियों में घर इतना तप जाता था कि अंदर बैठना मुश्किल हो जाता था। उसी घर में रहता था रघु। रघु बहुत गरीब था। गांव में उसकी छोटी सी किराने की दुकान थी। सुबह सूरज निकलने से पहले दुकान खोलता और रात को आखिरी ग्राहक के जाने के बाद ही घर लौटता। उसकी पत्नी सीता घर संभालती थी और उनके दो छोटे बच्चे थे। घर में पैसे कम थे लेकिन प्यार बहुत था। रघु अक्सर अपनी पत्नी से कहता, सीता, भगवान ने हमको पैसा कम दिया है तो क्या हुआ, लेकिन अपने लोग तो दिए हैं। सीता मुस्कुराकर कहती, हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि भगवान ने हमारी परीक्षा कुछ ज्यादा ही लंबी कर दी है। रघु हंस देता, परीक्षा चाहे लंबी हो लेकिन परिवार साथ हो तो इंसान हारता नहीं। रघु की एक बहन थी सुनीता और एक छोटा भाई था विक्रम। तीनों ने अपना बचपन उसी एक घर में बिताया था, लेकिन बड़े होने के बाद तीनों की जिंदगी अलग हो गई थी। रघु गांव में ही रह गया। उसने अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा की, उनकी बीमारी में अस्पतालों के चक्कर लगाए, उनकी दवाइयों के लिए कई बार अपनी जरूरतें छोड़ दी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद भी रघु गांव नहीं छोड़ पाया। उधर उसका छोटा भाई विक्रम शहर चला गया। उसने छोटा सा कारोबार शुरू किया, मेहनत की, किस्मत ने साथ दिया और धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता गया। कुछ वर्षों बाद विक्रम शहर का बड़ा कारोबारी बन गया। उसका आलीशान बंगला था, महंगी कारें थी, नौकर चाकर थे, बड़ा ऑफिस था। शहर के बड़े लोग उसके घर आते थे। उसकी पत्नी नेहा भी उसी हैसियत के हिसाब से रहने लगी थी। उधर सुनीता की शादी भी एक संपन्न परिवार में हुई। शादी के बाद उसके रहन सहन में भी काफी बदलाव आ गया था। धीरे धीरे उसके लिए पैसा और प्रतिष्ठा रिश्तों से ज्यादा महत्वपूर्ण होने लगे थे। एक दिन सुनीता गांव आई। रघु ने उसे सड़क पर देखा तो खुशी से दौड़कर उसके पास गया। अरे सुनीता! सुनीता कार से उतरी। रघु ने कहा, चल बहन, घर चल, सीता तेरा इंतजार कर रही होगी। सुनीता ने आसपास देखा, कीचड़, धूल, टूटी हुई सड़क, रघु के पुराने कपड़े। उसने कहा, भैया आज नहीं। रघु ने पूछा, क्यों क्यों बहन? सुनीता ने अपने कपड़ों की तरफ देखा, फिर उसके कपड़ों की तरफ देखते हुए कहा, आपके घर में बहुत धूल मिट्टी है, मैं वहां बैठ नहीं पाऊंगी। रघु चुप हो गया। बहन, घर छोटा है तो क्या हुआ, लेकिन अपना तो है। सुनीता बोली, भैया मुझे एलर्जी हो जाती है, सच कहूँ तो वहां मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। रघु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है बहन, फिर कभी आ जाना। कार चली गई। रघु काफी देर तक उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखें नम थी, लेकिन उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की। कुछ महीने बाद रक्षाबंधन आने वाला था। रघु सुबह दुकान खोलने से पहले बाजार गया। उसने अपनी क्षमता के अनुसार एक छोटी सी राखी खरीदी। बहुत सस्ती थी, लेकिन उसे देखकर वह मुस्कुराया। मेरी बहन के लिए इससे अच्छी राखी और क्या होगी। घर लौटकर उसने सीता से कहा, इस बार सुनीता जरूर आएगी। सीता ने पूछा, अगर नहीं आई तो? रघु बोला, बहन मेरी है, कभी न कभी तो आएगी। सुनीता गई अमीर भाई के घर। रक्षाबंधन के दिन सुनीता सबसे पहले विक्रम के घर गई। वहां बड़ा सा घर सजा था। नौकर भाग दौड़ कर रहे थे, लेकिन विक्रम अपने ऑफिस के काम में व्यस्त था। सुनीता उसके कमरे में गई। भैया! विक्रम ने सिर उठाया। अरे दीदी, आप? राखी बांधने आई हूँ भैया। विक्रम ने घड़ी देखी। अभी? सुनीता हैरान हुई। हाँ भैया, आज राखी है। विक्रम ने कहा, दीदी आज बहुत जरूरी मीटिंग है। लेकिन भैया 5 मिनट? 5 मिनट से क्या होगा, मेरे क्लाइंट आने वाले हैं। सुनीता चुप हो गई। विक्रम आगे बोला, आप लोग भी ना
त्योहार आते ही भावुक हो जाते हो। मेरी जिंदगी में बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। सुनीता के चेहरे की खुशी गायब हो गई। भैया, मैं सिर्फ राखी बांधना चाहती हूँ, विक्रम ने कहा। आज नहीं दीदी, किसी दिन आकर बांध देना। फिर उसने नौकर को बुलाया। दीदी को चाय पानी दे देना। सुनीता ने पहली बार महसूस किया उसे बहन की तरह नहीं बल्कि किसी मेहमान की तरह रखा जा रहा था। वह चुपचाप घर से निकल गई। नेहा ने उसे घर में रुकने के लिए भी नहीं कहा। शाम को सुनीता रघु के घर पहुंची। रघु उसे देखते ही खुश हो गया। अरे बहन, तू आ गई? वह दौड़कर उसके पास गया। कितनी देर कर दी, मैं कब से तेरी राह देख रहा था। सुनीता कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में आंसू थे। सीता बाहर आई। आइए दीदी, आइए। सुनीता घर के अंदर गई। घर छोटा था, गर्मी थी, पंखा धीरे से चल रहा था, लेकिन रघु ने तुरंत उसके लिए हाथ वाला पंखा उठा लिया। बहन, तू यहाँ बैठ। सुनीता ने उसका हाथ पकड़ लिया। भैया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि तू मेरी बहन है, तुझे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। सुनीता रोने लगी। उसने राखी निकाली और रघु की कलाई पर बांध दी। रघु की आंखें भी नम हो गई। बस बहन, यही तो चाहिए था मुझे। कुछ महीनों बाद विक्रम का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन उसकी सफलता के साथ उसका घमंड भी बढ़ रहा था। वह रघु से बातें करते हुए अक्सर कहता, भैया, तुम भी कुछ बड़ा क्यों नहीं करते? रघु मुस्कुराकर कहता, मुझे जितना मिला है मैं उसमें ही खुश हूँ। विक्रम हंसता, अच्छा, इसी सोच की वजह से तुम गरीब हो। रघु चुप रहता। उसे पता था कि समय हर किसी को जवाब देता है। विक्रम का कारोबार धीरे धीरे डूबने लगा। एक दिन विक्रम के कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक बड़ी कंपनी ने करोड़ों का भुगतान रोक दिया। बैंक का कर्ज बढ़ गया। उसके कई बड़े निवेश डूब गए। फिर एक के बाद एक नुकसान होने लगे। जिस कारोबार पर विक्रम को इतना बड़ा घमंड था, वही कारोबार उसकी गर्दन का फंदा बन गया। कुछ ही महीनों में हालात इतने खराब हो गए कि उसे अपनी गाड़ियां भी बेचनी पड़ी। फिर ऑफिस बंद करना पड़ा। नौकर चले गए। घर के खर्च के लिए भी पैसे कम पड़ने लगे और आखिरकार बैंक ने उसके बंगले पर भी नोटिस चिपका दिया। जब तक विक्रम के पास पैसा था, नेहा उसके साथ थी और खुश थी, लेकिन जैसे जैसे उसके पास पैसा खत्म हुआ, नेहा का व्यवहार भी बदलने लगा। एक रात दोनों पति पत्नी के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। नेहा चिल्लाकर बोली, मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी बनाने के लिए शादी की थी, बर्बाद होने के लिए नहीं। विक्रम ने कहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। किस चीज की कोशिश? मैं दोबारा कारोबार खड़ा करूंगा। नेहा हंस पड़ी। अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है? विक्रम चुप हो गया। नेहा ने कहा, मेरे बच्चों का भविष्य मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी। विक्रम ने घबराकर पूछा, तो तुम क्या कहना चाहती हो? नेहा बोली, मैं अपने बच्चों को लेकर अपने मायके जा रही हूँ। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। नेहा, ऐसा मत करो। मैं यहाँ भूख और कर्ज में बच्चों को नहीं पाल सकती। विक्रम ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए। मुझे थोड़ा समय दे दो नेहा। नेहा बोली, जब तुम्हारे पास पैसा था तब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं थी। अब मुझे भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचना पड़ेगा। अगली सुबह नेहा ने बच्चों के कपड़े पैक किए। बच्चे अपने पिता से लिपटकर रो रहे थे। छोटा बेटा बोला, पापा, आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? विक्रम ने आंसू छुपाते हुए कहा, तुम जाओ बेटा, पापा जल्दी आएंगे। बेटी ने पूछा, पक्का? विक्रम ने सिर हिलाया, पक्का। लेकिन उसके चेहरे पर वह भरोसा नहीं था। कार चली गई। विक्रम सड़क पर खड़ा रह गया। कुछ ही देर में उसकी पत्नी और बच्चे उसकी आंखों से ओझल हो गए। वह खाली घर में वापस आया। जिस घर में कभी बच्चों की मधुर आवाज गूंजती थी, आज वहां सन्नाटा था। विक्रम ने चारों तरफ देखा। महंगे पर्दे उतर चुके थे, सोफे बिक चुके थे, कमरे खाली थे। दीवार पर उसके परिवार की एक पुरानी तस्वीर लगी थी। उसने तस्वीर उतारी। उसमें वह, नेहा और उसके बच्चे मुस्कुरा रहे थे। विक्रम तस्वीर को सीने से लगाकर जमीन पर बैठ गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। मेरे पास इतना पैसा था, फिर भी
मैं अपने परिवार को संभाल नहीं पाया। उसे अचानक रघु की याद आई। वही रघु जिसके पास कुछ नहीं था, फिर भी उसका परिवार उसके साथ था। विक्रम को अपनी बहन सुनीता याद आई। उसे वह रक्षाबंधन का दिन याद आया जब सुनीता उसके पास आई थी। उसने उसे 5 मिनट देने से भी इनकार कर दिया था। और फिर वही बहन रघु के छोटे से घर में घंटों बैठी थी। विक्रम ने पहली बार स्वीकार किया, गरीब रघु नहीं था, गरीब तो मैं था। रात के करीब 12 बजे विक्रम ने रघु को फोन किया। रघु सो रहा था। फोन की आवाज सुनकर उसकी नींद खुली। हाँ विक्रम। दूसरी तरफ सिर्फ रोने की आवाज थी। रघु घबरा गया। क्या हुआ छोटे? विक्रम ने कहा। भैया, मैं सब हार गया। क्या हुआ? घर चला गया, कारोबार, वो भी, नेहा और बच्चे। विक्रम कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, वो भी मुझे छोड़कर मायके चली गई। रघु का दिल भर आया। उसने कहा, तू अकेला है? हाँ भैया। कुछ खाया है? नहीं। रघु ने तुरंत कहा, दरवाजा खुला रखना और मेरा इंतजार करना। विक्रम बोला, भैया इतनी रात को मत आओ। रघु ने कहा, तू मेरा भाई है। तेरी मुसीबत का समय देखकर मैं घड़ी नहीं देखूंगा। आधी रात को रघु अपनी पुरानी साइकिल लेकर विक्रम के घर पहुंचा। उसके हाथ में एक डिब्बा था। विक्रम ने दरवाजा खोला। रघु ने उसे देखते ही गले से लगा लिया। विक्रम बच्चों की तरह रोने लगा। भैया, मैं खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। रघु बोला, इंसान खत्म तब होता है भाई, जब उम्मीद खत्म हो जाए। मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरे पास तू है। विक्रम ने सिर उठाकर देखा। रघु बोला, चल मेरे घर। विक्रम हिचकिचाया। भैया, तुम्हारा घर? रघु मुस्कुराया। हाँ, वही छोटा सा घर। फिर उसने कहा, जिस घर में मेरी बहन ने कभी कहा था कि उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, उसी घर में आज मेरा भाई रहेगा। विक्रम की आंखें भर आई। भैया, मुझे माफ कर दो। रघु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चल घर चल। विक्रम पहली बार रघु की झोपड़ी नुमा घर में उस नज़र से आया जिस नज़र से उसने कभी उसे देखना भी नहीं चाहा था। छत नीची थी, फर्श साधारण सा था, पंखा पुराना था, लेकिन सीता ने जैसे ही विक्रम को देखा वह बोली, आ गए छोटे भाई। न कोई ताना, न कोई सवाल, न ही कोई हिसाब, बस ढेर सारा अपनापन। उसने तुरंत खाना गर्म किया। विक्रम थाली के सामने बैठा। उसकी आंखों में आंसू थे। भाभी, मैं इसके लायक नहीं हूँ, सीता बोली। परिवार में लायक और नालायक नहीं देखते, अपना और पराया देखते हैं। विक्रम ने पहला निवाला खाया। वही साधारण सी दाल, वही रोटी, वही सब्जी, लेकिन आज वह खाना उसे किसी महंगे होटल के खाने से भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगा। सुनीता को सच पता चलता है। अगली सुबह सुनीता को पता चला कि विक्रम अपना सब कुछ खो चुका है। वह तुरंत रघु के घर पहुंची। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा विक्रम बच्चों की तरह चुपचाप बैठा था। उसने सुनीता को देखा। कुछ पल दोनों की आंखें मिली। विक्रम ने सिर झुका लिया। दीदी। सुनीता उसके पास बैठ गई। भैया, विक्रम रोते हुए बोला, उस दिन मैंने तुम्हें 5 मिनट नहीं दिए थे। आज मुझे समझ में आया कि 5 मिनट की कीमत क्या होती है। मेरे पास करोड़ों थे, लेकिन जब मेरा घर उजड़ा तब कोई मेरे साथ नहीं था। उसने रघु की तरफ देखा। जिस भाई को मैं गरीब समझता था, उसी ने आधी रात को मेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया। सुनीता भी रो पड़ी। भैया, हमने रघु भैया को बहुत कमतर समझा था। रघु ने दोनों को देखा। अब पुरानी बातें छोड़ दो, अब एक नया परिवार संगठित होता है। विक्रम ने रघु के साथ रहकर फिर से छोटी सी शुरुआत करने का फैसला किया। रघु ने अपनी दुकान के बगल में एक छोटी सी जगह उसे दे दी। यहाँ से शुरू कर। विक्रम बोला, भैया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। रघु ने कहा, मेहनत तो है। दोनों भाइयों ने मिलकर काम करना शुरू किया। सुनीता भी समय समय पर दोनों के लिए खाना लेकर आने लगी। कुछ महीनों बाद विक्रम का छोटा कारोबार चल पड़ा। बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इस बार उसके पास कोई घमंड नहीं था।
उसने सबसे पहले रघु का कर्ज चुकाया, फिर अपनी पत्नी और बच्चों को वापस लाने की कोशिश की। कई दिनों बाद नेहा बच्चों के साथ वापस आई। विक्रम ने उसे देखकर सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। नेहा की आंखों में शर्म थी। मुझे माफ कर दो विक्रम। विक्रम ने कहा, हम फिर से शुरुआत करेंगे, लेकिन इस बार पैसा हमारे रिश्तों से बड़ा नहीं होगा। बच्चे दौड़कर अपने पिता से लिपट गए। विक्रम ने उन्हें कसकर पकड़ लिया और दूर खड़ा रघु यह देखकर मुस्कुरा रहा था। अगला रक्षाबंधन आया। 1 साल बाद फिर रक्षाबंधन आया। इस बार सुनीता सबसे पहले रघु के घर पहुंची। विक्रम और उसका परिवार भी साथ था। छोटा सा घर फिर से हंसी से भर गया। सुनीता ने राखी की थाली सजाई। पहले उसने रघु की कलाई पर राखी बांधी, फिर विक्रम की कलाई पर। राखी बांधते समय विक्रम की आंखें भर आई। वह बोला, दीदी, पिछले साल मेरे पास पैसा था, लेकिन तुम्हारे लिए 5 मिनट का समय भी नहीं था। और आज मेरे पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन तुम मेरे सामने बैठी हो, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। सुनीता ने कहा, और मुझे भी समझ में आ गया कि भाई की कीमत उसके घर या दौलत से नहीं होती। रघु मुस्कुराया। चलो अब खाना खाओ। सब हंस पड़े। सीता ने साधारण सी दाल, रोटी, सब्जी और खीर परोसी। विक्रम ने थाली की तरफ देखा, फिर रघु की तरफ और बोला, भैया, आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। रघु ने हंसकर पूछा, क्यों? विक्रम बोला, क्योंकि मेरे पास मेरे भाई, बहन, भाभी, बच्चे और पूरा परिवार है। रक्षाबंधन का वह दिन खत्म हो चुका था। रघु के छोटे से घर में देर रात तक हंसी मजाक होता रहा। विक्रम के बच्चे और रघु के बच्चे एक साथ मिलकर खेल रहे थे। सुनीता रसोई में सीता का हाथ बटा रही थी और विक्रम चारपाई पर बैठा अपने बड़े भाई को देख रहा था। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था, मैंने इतने सालों तक अपने भाई को गरीब क्यों समझा? उसने मन ही मन तय किया था कि अब जिंदगी चाहे उसे कितनी भी दौलत दे दे, वह अपने रिश्तों को कभी पैसों से नहीं तौलेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी भी बाकी थी। कुछ दिनों तक सब ठीक चला। विक्रम ने रघु के साथ मिलकर छोटी सी दुकान का काम संभालना शुरू कर दिया। सुबह दोनों भाई दुकान खोलते। रघु ग्राहकों से प्यार से बातें करता, विक्रम हिसाब किताब संभालता। धीरे धीरे दुकान की आमदनी बढ़ने लगी, लेकिन नेहा को यह जिंदगी पसंद नहीं थी। वह रोज अपने मायके फोन करती। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटी, अब जिंदगी कैसी चल रही है? नेहा बोली, क्या बताऊँ माँ, पहले हमारे पास अपना बंगला था, गाड़ियाँ थी, नौकर चाकर थे। अब एक छोटी सी दुकान में जिंदगी कट रही है। उसकी माँ ने कहा, तूने विक्रम को रघु के भरोसे फिर से खड़ा होने दिया तो वह कभी तुम्हें पहले जैसी जिंदगी नहीं दे पाएगा। नेहा चुप रही। माँ ने आगे कहा, उसे समझा कि अपने बड़े भाई के भरोसे जिंदगी मत गुजारो, आखिर वह खुद तो गरीब है। नेहा ने फोन काट दिया, लेकिन उसकी माँ की बातें उसके मन में बैठ गई। एक दिन नेहा ने ताना मारा। शाम को विक्रम दुकान से घर आया। वह बहुत थका हुआ था। उसने देखा कि नेहा चुपचाप बैठी है। विक्रम ने पूछा, क्या हुआ? नेहा बोली, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। हम कब तक ऐसे रहेंगे? विक्रम समझ गया। नेहा, मैंने कहा है ना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कब? पता नहीं। नेहा बोली, पहले तुम करोड़ों के मालिक थे, आज तुम्हें अपने भाई की छोटी सी दुकान पर बैठना पड़ रहा है। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, उस छोटी सी दुकान ने मुझे तब सहारा दिया था जब कोई मेरे साथ नहीं था। नेहा बोली, मैं मानती हूँ कि उन्होंने मदद की, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम जिंदगी भर इसी हालत में रहें। विक्रम ने कहा, हम मेहनत करेंगे। नेहा ने कटाक्ष किया, तुम्हारे भाई को तो गरीबी की आदत है, मुझे नहीं। यह सुनकर विक्रम चुप हो गया। रघु ने सब सुन लिया। दरवाजे के बाहर रघु खड़ा था। वह कुछ सामान देने आया था। उसने नेहा की बात सुन ली, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप वापस चला गया। रात को सीता ने पूछा, क्या हुआ? रघु बोला, कुछ नहीं। सीता ने कहा,
आपकी आंखें बता रही है कि कुछ तो हुआ है। रघु ने धीरे से कहा। नेहा को शायद हमारी जिंदगी पसंद नहीं आ रही है। सीता बोली, आपने तो उनका बुरा कभी नहीं चाहा ना। रघु मुस्कुराया और बोला, अपनों का एहसान गिन कर थोड़ी किया जाता है। अगली सुबह विक्रम रघु के पास गया और बोला, भैया, हाँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। मैं फिर से अपना कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। रघु मुस्कुराया और बोला, तो करो, लेकिन इस बार बड़ा नहीं, छोटा शुरू करूँगा। यही सही है, विक्रम ने कहा। मैं बैंक से थोड़ा कर्ज लेने की सोच रहा हूँ। रघु ने तुरंत मना कर दिया, कर्ज मत लेना। क्यों? क्योंकि तू अभी अभी कर्ज की आग से निकला है। तो फिर? रघु ने अपनी दुकान के पीछे की जमीन की तरफ इशारा किया। ये जमीन बेच देते हैं। विक्रम चौंक गया। भैया, ये तो आपकी जमीन है ना? हाँ। आप इसे मेरे लिए क्यों बेचेंगे? रघु बोला, क्योंकि तू मेरा भाई है। विक्रम की आंखें भर आई। नहीं भैया, मैं आपका सब कुछ नहीं ले सकता। रघु ने कहा, तू मेरा कुछ नहीं ले रहा, मैं अपने भाई को खड़ा कर रहा हूँ। कुछ दिनों बाद रघु ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया। उस पैसे से विक्रम ने एक छोटी सी दुकान शुरू की। इस बार उसने कोई बड़ा ऑफिस नहीं बनाया, कोई महंगी कार नहीं खरीदी, कोई नौकर नहीं रखा। वह खुद दुकान पर बैठता, सुबह से रात तक मेहनत करता। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। छोटा कारोबार चल पड़ा। विक्रम खुश था, लेकिन नेहा को फिर भी संतोष नहीं था। एक दिन नेहा ने कहा, मैं बच्चों को लेकर कुछ दिन माँ के घर जा रही हूँ। विक्रम ने पूछा, क्यों? मेरा मन नहीं लग रहा है। नेहा, अभी तो सब ठीक होने लगा है, तुम्हारे लिए ठीक होगा। मैं बच्चों को ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहती। विक्रम ने बहुत समझाया, लेकिन नेहा नहीं मानी। वह बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। इस बार विक्रम उसके पीछे नहीं गया। उसने सिर्फ इतना कहा, जब तुम्हें लगे कि हमारा परिवार पैसों से बड़ा है, तब वापस आ जाना। विक्रम की दूसरी परीक्षा। कुछ महीनों बाद विक्रम का कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा। उसे एक बड़ी कंपनी से बड़ा ऑर्डर मिला। अगर वह ऑर्डर पूरा हो जाता तो उसका कारोबार कई गुना बढ़ सकता था। लेकिन उसके सामने एक समस्या थी। उसे बहुत ज़्यादा पैसा निवेश करना था। एक व्यापारी ने उसे सलाह दी, अगर तुम अभी बड़ा निवेश कर दो तो कुछ ही महीनों में फिर से करोड़ों कमा सकते हो। विक्रम लालच में आ गया। वह रात को रघु के पास पहुंचा। भैया, बहुत बड़ा मौका आया है। रघु ने कहा, क्या करना है? विक्रम ने पूरी बात बताई। रघु कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, इतना बड़ा जोखिम मत ले। विक्रम बोला, लेकिन अगर सफल हुआ तो जिंदगी बदल जाएगी। रघु ने कहा, तेरी जिंदगी अभी बदली है, फिर से उसे पैसे के भरोसे मत छोड़। विक्रम चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। अगले दिन सुनीता भी वहां आई। उसने दोनों भाइयों की बातचीत सुनी। फिर विक्रम से बोली, भैया, एक बात कहूँ? हाँ भाभी, बोलो। आप पहले भी यही गलती कर चुके हैं। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। पहले आपके पास पैसा आया तो आपको लगा कि पैसा ही सब कुछ है। फिर पैसा गया तो आपको समझ में आया कि रिश्ते ज़रूरी हैं। अब पैसा वापस आ रहा है तो कहीं ऐसा मत करना कि फिर से रिश्ते पीछे छूट जाएं। विक्रम की आंखें झुक गई। उसने रघु की तरफ देखा। भैया, मैं आपकी बात मानूंगा। कुछ दिन बाद रघु दुकान से घर लौट रहा था। रास्ते में उसकी बाइक फिसल गई। वह सड़क पर गिर पड़ा। उसके सिर में गंभीर चोट आई। गांव के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। विक्रम को फोन आया। वह सब छोड़कर अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर ने कहा, इलाज के लिए तुरंत पैसे चाहिए। विक्रम ने बिना कुछ पूछे अपना सारा पैसा निकाल दिया। उसने अपनी नई दुकान तक बेचने का फैसला कर लिया। सुनीता भी अस्पताल पहुंची। सीता रो रही थी। विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, भाभी, आप चिंता मत करो। भैया ने मुझे जिंदगी दी थी, आज मेरी बारी है। रघु कई घंटों तक बेहोश रहा। विक्रम उसके पास बैठा रहा। उसने रघु का हाथ पकड़कर कहा, भैया, जब मैं अमीर था तब मैंने आपको पहचानने से इनकार किया, और जब मैं गरीब हुआ तब आपने मुझे गले से लगाया। आज अगर भगवान मुझे एक मौका दे रहा है तो
मैं आपकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी सारी दौलत भी दे दूंगा। सुनीता रोते हुए बाहर खड़ी सब सुन रही थी। कुछ देर बाद रघु ने आंखें खोली। उसने सामने विक्रम को देखा। तू यहाँ? विक्रम हंसते हुए रो पड़ा। हाँ भैया। दुकान कौन संभाल रहा है? विक्रम बोला, दुकान गई भाड़ में। रघु ने कमजोर आवाज में कहा, ऐसा मत बोल भाई। विक्रम बोला, मेरे लिए दुकान से ज्यादा जरूरी मेरा भाई है। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उधर नेहा को जब पता चला कि रघु अस्पताल में है और विक्रम ने उसके इलाज के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी है, तो वह बच्चों को लेकर वापस अस्पताल पहुंची। वह दूर खड़ी विक्रम को देखती रही। विक्रम अपने भाई के पैरों के पास बैठा था। रघु के लिए पानी मांग रहा था, दवा ला रहा था, डॉक्टर से बात कर रहा था। नेहा की आंखों से आंसू निकल आए। उसे अपनी माँ की कही बातें याद आई। वह गरीब है, उसके भाई के भरोसे मत रहना। नेहा ने मन ही मन कहा, जिसे मैं गरीब समझती रही, उसने तो मेरे पति का पूरा परिवार संभाल लिया। वह धीरे धीरे विक्रम के पास गई। विक्रम। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। नेहा रो रही थी। मुझे माफ कर दो विक्रम। विक्रम कुछ नहीं बोला। नेहा ने कहा, मैंने हमेशा पैसा देखा, लेकिन आज पहली बार मैंने रिश्ते देखे हैं। विक्रम ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। घर चलोगी? नेहा ने सिर हिलाया। हाँ। कुछ दिनों बाद रघु अस्पताल से घर लौट आया। वह अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने देखा आंगन में विक्रम, नेहा, सुनीता और बच्चे खड़े थे। रघु ने मुस्कुराकर पूछा, ये सब क्या है? विक्रम बोला, भैया, अब ये सिर्फ आपका घर नहीं है, ये हमारा घर है। नेहा आगे बढ़ी। उसने रघु के पैर छुए। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। रघु ने उसे उठाया। नेहा, रिश्तों में माफ़ी नहीं मांगी जाती। नेहा रोते हुए बोली, लेकिन मैंने आपको बहुत छोटा समझा था। रघु ने कहा, इंसान बड़ा या छोटा घर से नहीं होता, दिल से होता है। नेहा ने रघु के हाथ पकड़ लिए। शाम हो चुकी थी। छोटे से घर के आंगन में पूरा परिवार बैठा था। बच्चे खेल रहे थे। सीता खाना बना रही थी। सुनीता राखी की पुरानी डिब्बी निकालकर बैठी थी। विक्रम ने रघु से कहा, भैया, अगले रक्षाबंधन पर मैं आपको कुछ दूंगा। रघु हंस पड़ा। क्या? विक्रम बोला, कुछ ऐसा जो कभी खत्म न हो। क्या? विक्रम ने रघु को गले से लगा लिया। अपना समय। रघु की आंखें भर आई। सुनीता बोली, और मैं भी भैया। सीता मुस्कुराई। तो फिर अगले रक्षाबंधन पर किसी को महंगा तोहफा नहीं चाहिए। रघु बोला, बस सब साथ रहें, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हमें। तो दोस्तों, कभी कभी भगवान इंसान से उसकी दौलत छीनकर उसे उसकी असली दौलत दिखाता है। विक्रम के पास से पैसा चला गया, कारोबार चला गया, घर चला गया, यहाँ तक कि पत्नी और बच्चे भी उससे दूर चले गए, लेकिन उसके बड़े भाई रघु ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि सच्चा रिश्ता वह नहीं होता जो आपकी खुशी में आपके साथ खड़ा हो। सच्चा रिश्ता वह होता है जो आपके सबसे बुरे वक्त में भी आपका हाथ पकड़कर कहे, मैं हूं ना। और शायद इसी को कहते हैं रिश्तों की असली अमीरी। तो दोस्तों, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने अनमोल विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यह भी बताइए कि इस कहानी को आप कहां से सुन रहे हैं और देख रहे हैं। अपना और अपने शहर या गांव का नाम जरूर बताइएगा, ताकि आपको धन्यवाद कह सकें और हमारा हौसला बढ़ सके, और ऐसे ही दिल को छू देने वाली भावनात्मक कहानियाँ फिर से लेकर आएँ। उम्मीद है दोस्तों, कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।